दोस्तों, एक कहावत है कि रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। हमारे बुजुर्गों ने इस कहावत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि लक्ष्य चाहे जितना भी कठिन हो, उसे निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, बस जरूरत है कठिन परिश्रम की। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह का मेहनत क्या हर कोई कर सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए जिस निरंतर प्रयास या मेहनत की जरूरत होती है, जो कहावत में कहा गया है, उस तरीके के मेहनत के कारक शनिदेव हैं। दोस्तों, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास की नहीं बल्कि निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और इस निरंतरता के कारक शनिदेव हैं। कोई इंसान कितना निरंतर प्रयास कर पाएगा, किसी चीज में कितने मन से लगा रहेगा, ये कुंडली में कोई और नहीं बल्कि शनिदेव डिसाइड करते हैं, क्योंकि शनिदेव ही श्रम के कारक हैं। शनिदेव किसी भी फील्ड में व्यक्ति को पारंगत या एक्सपर्ट बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बहुत बारीकी से हर चीज का ध्यान रख के करता है, और जब हर चीज को बहुत ध्यान से करता है तो व्यक्ति उस चीज का मास्टर बन जाता है। शनिदेव अनुशासन के भी तो कारक हैं। तो कहने का मतलब है, एक तरफ तो शनिदेव सफलता दिलाने वाले हैं, कुंडली में इनके सपोर्ट के बिना बड़ी सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। तो दूसरी तरफ शनिदेव कुंडली के सबसे अशुभ ग्रहों में से एक हैं, जिनको भी ज्योतिष की जरा सी भी जानकारी है या जिनका ज्योतिष में जरा से भी इंटरेस्ट है, उनसे अगर पूछा जाए कि वो कौन सा ग्रह है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, तो लगभग सभी का एक ही जवाब होगा, शनि और राहु। इनमें से कौन ज्यादा डरावना या क्रूर है, इसका जवाब दे पाना लगभग सभी के लिए असंभव है। लेकिन इतना है, जैसे ही इनमें से शनि देव का नाम आता है, लोगों के चेहरे का रंग बदलने लग जाता है। लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इनसे इंसान तो क्या, भगवान खुद भयभीत रहते हैं। कहते हैं भगवान शिव भी शनि के 7.5 के प्रकोप से बचने के लिए 7 साल तक एक गुफा में अपने आप को बंद करके रखे। और ये भी माना जाता है कि भगवान गणेश को अपना जो सिर गंवाना पड़ा, वो भी शनि की वक्री दृष्टि के प्रभाव के कारण हुआ। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती, इनके साथ कई ऐसे शब्द जुड़े हैं जो हमारे डर को और कई गुना बढ़ाने के लिए काफी हैं। इनके अशुभता का आलम तो ये है कि किसी अभागे इंसान या अनलकी इंसान को शनिचर या पनौती का भी नाम दे दिया जाता है। देखिए, शनिदेव दुख और चिंता के कारक हैं, तो ये विरक्ति भी देते हैं। ये व्यक्ति को लोगों से डिटेच कर देते हैं, आदमी बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। तो ये विलंब के भी कारक हैं, तो ये परिणाम भी बहुत धीरे धीरे देते हैं, चाहे वो परिणाम अच्छा हो या बुरा। ये सुख भी देते हैं तो वो भी कड़ी मेहनत के बाद और धीरे धीरे किस्तों में देते हैं। व्यक्ति को अच्छे से एहसास ही नहीं हो पाता कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है। हमें तो मिलना तब लगता है जब कोई चीज एक साथ छप्पर फाड़ के मिले, जैसा कि राहु देव देते हैं, रातों रात करोड़पति। इसीलिए शनि जब केंद्र भाव में बैठते हैं तो अक्सर बड़ी सफलता जीवन के सेकेंड हाफ में मिलती है। इसी प्रकार शनि जब कुंडली में बुरे परिणाम देते हैं तो वो भी धीमे धीमे कि व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। किसी भी काम को होने में इतना विलंब करा देते हैं कि काम के होने का मतलब ही नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि शनि देव में वो सारी चीजें या खूबी है जिससे हम कह सकते हैं कि शनि से डरना मना नहीं, डरना जरूरी है। अब आइए जानते हैं, यही शनि देव जो एक तरफ सफलता दिलाते हैं तो दूसरी तरफ ढेरों परेशानियां भी देते हैं। हमारे कुंडली के केंद्र भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल हमें देते हैं? देखिए दोस्तों, केंद्र भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, इसीलिए केंद्र भाव को विष्णु स्थान भी कहते हैं। केंद्र भाव में बैठे ग्रह हमारे पूरे लाइफ को प्रभावित करते हैं, हमारे कार्यशैली को प्रभावित करते हैं, तो ये हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को निर्धारित करते हैं। शनि केंद्र भाव में बैठ जाए तो एक बात मान के चलिए कि कोई भी चीज आपको अपने जीवन में बिना मेहनत के नहीं मिलने वाला। शनि देव केंद्र में बैठकर देते सब कुछ हैं, अच्छी नौकरी, बड़ा व्यवसाय, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, जमीन जायदाद, ढेरों प्रॉपर्टी, सब कुछ देते हैं। कुंडली में अगर शनि बली होकर और अपने मनपसंद राशि में बैठे हैं तो शनि माला माल बनाने में और सक्सेस देने में कोई कमी नहीं करते। लेकिन शनि देव केंद्र भाव में बैठकर नहीं देते हैं तो वो है सुख चैन, मानसिक शांति, मानसिक सुख, फुर्सत के 2 पल, रिश्तों में
लगाव या अटैचमेंट, क्योंकि शनि देव के पिटारे में ये सब है ही नहीं। शनि देव को किसी के इमोशन, भावनाओं या अटैचमेंट से कोई मतलब नहीं होता। शनि देव तो विरक्ति के कारक है। शनि देव जब केंद्र भाव में बैठते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो जहाँ बैठे हैं सिर्फ वहाँ बैठे हैं, बल्कि ये समझना चाहिए कि शनि ने लगभग पूरे केंद्र भावों पर अधिकार कर लिया है, क्योंकि शनि एक साथ केंद्र के 3 भावों में प्रभाव जमा लेते हैं। लग्न में बैठेंगे तो लग्न, सप्तम और दसम भाव में, चतुर्थ में बैठेंगे तो चतुर्थ, दसम और लग्न भाव में। इसी प्रकार अगर सप्तम में बैठेंगे तो सप्तम, लग्न और चतुर्थ भाव में, और अगर दसम भाव में बैठते हैं तो दसम, चतुर्थ और सप्तम भाव में इनका सिकंजा रहता है। केंद्र के 3 भावों में अधिकार का मतलब है शनि अगर बली भी है तो जीवन के हर क्षेत्र में उनका प्रभाव आएगा ही आएगा। अब आप ही बताइए, शनि जैसा अलगाववादी और इमोशनलेस ग्रह का कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव में कब्जा कर लेने से किस प्रकार के फल की उम्मीद की जा सकती है? तो चलिए जानते हैं कि केंद्र भाव में ये शनि किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न यानी कि प्रथम भाव में अगर शनि हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। प्रथम भाव जो कि आपके शरीर का भाव है, प्रथम भाव से ही आपकी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। ऐसे में शनि देव जो कि विरक्ति के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, वो बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला होता है। ऐसे लोग अलगाव लिए होते हैं। सामाजिक होना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता। एकांत में रहना और एकांत में रहकर किसी सोच विचार में डूबे रहना इनको ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो लोगों से घुलने मिलने में ये जरूरत से ज्यादा टाइम लगाते हैं। शनि अगर लग्न में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्कर होता है और अपने मेहनत के बल पर बहुत सारी योग्यताएं हासिल कर लेता है, लेकिन योग्यता होने के बावजूद एक खास कमी भी पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग योग्यता होने के बावजूद अपनी योग्यता को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने से बचते हैं। अपनी बातों को रखने में संकोच करते हैं। जब तक इनसे पूछा न जाए तब तक अपनी जानकारी शेयर ही नहीं करते हैं। ऐसे में कई बार इनकी प्रतिभा छिपी रह जाती है, लोगों के सामने बहुत देर से आती है। लग्न में शनि का बैठना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ये वैवाहिक जीवन में स्थायित्व तो देते हैं लेकिन अफेक्शन नहीं देते, क्योंकि ये निरस्ता का कारक है। व्यक्ति वैवाहिक जीवन के अपने कर्तव्यों को तो बखूबी निभाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप उम्मीद करेंगे कि वो अपनी चाहत को, अपनी फीलिंग को आपके सामने रखे, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके लग्न में शनि है वो रिश्ते निभाने में भी बड़ा कमजोर होता है। वो दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलने जुलने से परहेज करता है। ऐसे में दोस्तों और रिश्तेदारों से इनके आपसी रिश्ते भी कमजोर होते हैं। शनि लग्न में बैठकर व्यक्ति को आज्ञाकारी बनाते हैं। ये अनुशासन में रहने वाले होते हैं और व्यक्ति फॉलोअर बहुत अच्छा होता है। अगर इन्हें कोई काम बता दिया जाए तो उसे अंजाम तक बखूबी पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इनसे उम्मीद करें कि ये खुद किसी काम की शुरुआत करें, खुद से पहल करें, कोई नया काम स्टार्ट करें, तो ये ऐसा बहुत कम ही कर पाते हैं। कहने का मतलब है शनि लग्न में हो तो व्यक्ति को पहल करना नहीं आता। ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, डिसीजन के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। शनि अध्यात्म का भी ग्रह है, तो लग्न में अगर शनि है तो व्यक्ति बहुत धार्मिक भी होता है, रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाला होता है। अब आइए जानते हैं शनि लग्न में बैठते हैं तो शरीर में किस प्रकार की परेशानियों की संभावना बनती है। शनि अगर लग्न में हो, खासकर अगर वो तुला या मिथुन राशि का बैठा हो, तो व्यक्ति को वायु तत्व जनित रोगों की संभावना होती है। व्यक्ति को गैस्ट्रिक इशू यानी कि गैस का प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। ऐसे लोगों के हड्डियों के जोड़ कमजोर होते हैं, ज्वाइंट में पेन, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। लग्न में बैठा शनि व्यक्ति को खूब मेहनती बनाता है और व्यक्ति किसी न किसी एक काम में बहुत पारंगत होता है, लेकिन एक कमी भी देखने को मिलती है। व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। वो अपने आप को दूसरों से छोटा समझता है, अपने आप को कम योग्य समझता है। शनि लग्न में है तो व्यक्ति बचपन में स्ट्रगल देखता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका स्ट्रगल कम होते जाता है और वो अपने मेहनत के दम से खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, शनि लग्न में है तो यह आपके लिए संकेत होता है कि सफलता प्राप्त करना आपके अपने हाथ में है। अगर आपने ऐसी आदतों को अपना लिया जो शनि को पसंद नहीं,
जैसे कि नशा करना, आलस करना, काम को टालना, इल्लीगल काम करना, जुआ और सट्टा जैसे चीजों में इन्वॉल्व रहना और दुखी और पीड़ितों को तंग करना, तो समझ जाइए कि आप गलत रास्ते में हैं और आप अपना भविष्य खुद ही बिगाड़ रहे हैं। शनिदेव आपको किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं और एक न एक दिन आपको सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन लग्न में शनि है और आप नशे से दूर रहते हैं, अपना काम अपने टाइम में करते हैं, मेहनत करते हैं, तो समझ जाइए कि शनि जी आपका लाइफ संवार देंगे। शनि लग्न में है तो कन्या संतान होने की भी संभावना ज्यादा होती है। शनि लग्न में उच्च का है, यानी कि लग्न में अगर तुला राशि है तो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसका अपना खुद का बनाया हुआ बहुत बड़ा घर होता है। बच्चे भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं। बच्चे आपके सहयोगी होते हैं और बच्चे बड़े होकर आपके एसेट बन जाते हैं। और वहीं अगर शनि लग्न में नीच का बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आकांक्षाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। काम रुक रुक कर होते हैं। शनि लग्न में नीच का हो तो सिर घूमने, चक्कर आने, खांसी, कफ और वायु जनित रोग की शिकायत होने की संभावना भी बनती है। अब आइए जानते हैं शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। शनि चौथे भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का अपने जन्म स्थान से दूर सेटल होने का योग बनता है। तो अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर सेटल होना चाहते हैं तो शनि का चौथे भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। शनि देव भी जन्म कुंडली में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो शनि चौथे भाव में अगर अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो व्यक्ति के पास एक नहीं अनेकों प्रॉपर्टी होगी। उसका खुद का बनाया मकान होगा, जमीन जायदाद भी खूब दिला देते हैं। शनि चौथे भाव में हो तो जितना वो बली हैं, मजबूत स्थिति में है, उतना प्रॉपर्टी दिलाने में कोई कोताही नहीं करते। तो जब भी आप कुंडली देखें ये जरूर देखें कि शनि चौथे भाव में किस राशि में है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर शनि कितना बली है। सिर्फ शनि के यहाँ बैठने से ही प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती। चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को मान सम्मान के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ शनि पीड़ित है, कमजोर स्थिति में है तो प्रॉपर्टी से हाथ धोने के भी योग बनते हैं। शनि जन्म कुंडली के चौथे भाव में है तो व्यक्ति किसी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ संसाधनों की कमी होती है, परिवार में बेसिक चीजों की कमी होती है, इसीलिए प्रारंभिक जीवन स्ट्रगल से गुजरता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से अपने बलबूते जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो लाइफ के सारे संसाधनों को जुटा लेता है। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बना लेता है। जन्म कुंडली में चौथा भाव सुख को रिप्रेजेंट करता है, मानसिक शांति को भी रिप्रेजेंट करता है और शनि देव को मानसिक सुख और शांति से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में शनि जो कि दुख का कारक है, विरक्ति का कारक है, तो जाहिर है सुख और मानसिक शांति के लिए शनि का चौथे भाव में बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। घर में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कलह रहता है, घर में टेंशन का माहौल रहता है। एक प्रॉब्लम दूर होता है तो दूसरा आकर खड़े हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसी बात होते ही रहती है कि घर में शांति का माहौल नहीं होता। चौथे भाव में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का है। शनि की तीसरी दृष्टि का छठे भाव में पड़ना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सामान्य रोग से ग्रस्त होते हैं तो उससे मुक्ति शनि बहुत जल्दी दिला देते हैं। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि व्यक्ति को शत्रुहंता बनाता है। व्यक्ति के शत्रु उसके सामने टिकते नहीं, कोई भी इनसे टकराएगा तो हार के ही जाएगा। सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं और शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो कार्य क्षेत्र में भी काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है। काम रुक रुक कर होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। शनि पुरानी चीजों का यानी कि एंटीक चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है और चौथा घर वाहन का भी होता है। तो चौथे घर में शनि हो तो आप पुरानी या एंटीक चीजों को घर में रखने के शौकीन होते हो। पुराना मकान, पुरानी हवेली, गांव या दूर दराज की जमीन या पुरानी व्हीकल आपको पसंद आते हैं। चौथे भाव से हम माता को भी देखते हैं तो चौथे भाव में अगर शनि है तो माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चौथे भाव में बैठकर शनि व्यक्ति को एक ऐसा रोग भी दे देते हैं जो दीर्घकालिक होता है। जातक किसी न किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है।
शनि चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को जरूर मिलता है। चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति रॉ मटेरियल से संबंधित कार्य से जुड़ा हो सकता है। अब वो रॉ मटेरियल किसी भी सेक्टर का हो सकता है, वो मकान से संबंधित हो सकता है जैसे ईंट, गिट्टी, छड़ या जमीन, या फिर जमीन से उत्पादित होने वाले आइटम जैसे कोयले, आयरन, ऑयल से जुड़ा हुआ कोई काम। इसके अलावा चौथे भाव में शनि हो तो दूसरे को हानि पहुंचाकर धन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है इनका जॉब या प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें सफलता मिलने का मतलब है दूसरे को प्रॉब्लम होना या दुख पहुंचना, जैसे वकालत का काम, पुलिस वाले का काम, डिफेंस का काम। जैसे वकील को ही ले लीजिए, जब वकील मुकदमा जीतता है तो सामने वाले के हारने के बाद हारने वाला दुखी भी होता है। चौथे भाव में अगर उच्च का शनि बैठा हो तो व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। वो खुद तो नियम से चलता ही है, वो ये भी चाहता है कि लोग भी अनुशासन में रहें। व्यक्ति की यही क्वालिटी उसको खूब सफलता दिलाती है। वो लोगों का लायल होता है, लोग उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं और वो एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता रहता है। पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बनते हैं। भूमि सुख दिलाता है और अपना मकान अपने बलबूते बनाने के योग बनते हैं। अब आइए जानते हैं सप्तम भाव में शनि हो तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, शनि देव कर्म और मेहनत के कारक हैं, तो शनि देव का सप्तम भाव में बैठना जो व्यापार या बिजनेस का भी भाव है, तो शनि कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि शनि को आपके आपसी संबंधों, आपके मानसिक सुख और शांति से कोई लेना देना नहीं होता, तो वैवाहिक जीवन के लिए शनि का सप्तम भाव में बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शनि विरक्ति या दुख का कारक है, तो शनि सप्तम में बैठकर वैवाहिक जीवन में निरस्ता लाते हैं। यहाँ बैठकर शनि जातक के लाइफ पार्टनर दोनों के स्वभाव में गंभीरता लाते हैं। एक दूसरे के बीच आपसी समझ तो टॉप लेवल की होती है, लेकिन अपने फीलिंग, अपने भावनाओं को वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते। इससे वैवाहिक जीवन में निरस्ता आती है और फिर तनाव देखने को मिलता है। जिनके भी कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, उनको चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से बात करके खुद ही सुलझा लें। लेक ऑफ कम्युनिकेशन ना आने दें। पति पत्नी के बीच में बातें कम होती हैं, वो अपनी समस्याओं को कम डिस्कस करते हैं और जब समस्याओं को कम डिस्कस करते हैं तो समस्या बनी रहती है और फिर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होता है। शनि स्थायित्व के भी कारक हैं, लॉयल्टी के भी कारक हैं, तो वैवाहिक जीवन में स्थायित्व तो होता है, वो एक दूसरे के प्रति वफादार भी होते हैं, लेकिन उनके बीच उस लेवल का रोमांस और अटैचमेंट नहीं होता। शनि सप्तम में हो तो लाइफ पार्टनर बहुत मैच्योर होता है और लाइफ पार्टनर के उम्र से बहुत बड़ा मिलने की भी संभावना होती है। इसके अलावा शनि विलंब के भी कारक है, तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत देर से होती है। लेकिन यहाँ भी एक पॉजिटिव साइड है, विवाह देर से होने की संभावना तो बनती है, लेकिन विवाह स्थायी और टिकाऊ होता है। कहने का मतलब है देर से आए दुरुस्त आए। विवाह देर से होने की संभावना बनती है तो वही वैवाहिक जीवन स्थायी और टिकाऊ बनने के भी योग बनते हैं। अब आइए जानते हैं शनि दशम भाव में हो तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। शनि अगर दशम भाव में मजबूत होकर यानी कि स्वराशि का या उच्च होकर बैठा है तो वह कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। और वहीं अगर शनि दशम भाव में पीड़ित है, कमजोर है, नीच का है, तो कहीं न कहीं ये शनि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को दिखाता है। शनि जब दशम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हों तो क्योंकि यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाते हैं। राजनीति के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस करे, सब में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा इंसान व्यवहार कुशल होता है तो बहुत पॉपुलर हो जाता है। शनि जनता के कारक यानी कि छोटे तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दशम भाव के शनि राजनीति में भी बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, यूनियन लीडर, कर्मियों के लीडर बन जाते हैं। उनका छोटे कर्मियों पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि शनि यहाँ बली है तो वो कर्मियों का लीडर होता है, उसके अंडर हजारों लोग उनके देख रेख में काम करते हैं। और वही शनि यहाँ कमजोर है
पीड़ित है तो व्यक्ति के खुद के छोटे कर्मी होने की संभावना बनती है। शनि जब दसम भाव में बैठते हैं तो चौथे भाव और सातवें भाव दोनों को देख लेते हैं, और शनि क्योंकि क्रूर ग्रह हैं तो घर की शांति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। दसम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति काम में इतना बिजी होता है, इतना व्यस्त होता है कि वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता। इसीलिए घर में माता के साथ, पत्नी के साथ कलह की स्थिति बनी रहती है। शनि दसम में बैठकर दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं जो कि पत्नी स्थान है, और तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं जो कि सैया सुख का है। तो क्योंकि शनि विरक्ति के कारक हैं तो कहीं न कहीं ये पति पत्नी के बीच में दूरी को बढ़ाता है, फिजिकल अफेक्शन में कमी करता है। हाँ, तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं तो खर्चे में कमी करते हैं। व्यक्ति मितव्ययी होता है। व्यक्ति प्रयास करता है कि जरूरत पड़ने पर और सही जगह सिर्फ खर्च हो, फालतू खर्च ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।